हीजन्स प्रिंसिपल वेव नेचर से रिलेटेड है। यंग्स एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को एस्टेब्लिश करता है। डिफ्रैक्शन भी केवल वेव्स में होती है और पोलराइजेशन भी वेव्स में होती है, इसलिए इतने पोर्शन को हम वेव ऑप्टिक्स में कंसिडर करते हैं। इसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लाइट एक वेव है तो वेव कभी हम किसी वेव को एक लाइन से डिनोट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वेव का मीनिंग ये है कि वो चारों ओर बिखर रही है। अब यदि कोई चीज स्प्रेड हो रही है तो हम उसको अगर रे डायग्राम बनाएंगे, रे से डिनोट करेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में मिरर के लिए और लेंस के लिए रे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि ऑल्दो हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं, स्टिल अगर हम लाइट को एक रे से डिनोट करते हैं तो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमारे लिए लाइट को स्टडी करना आसान हो जाता है। अब साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन था कि कहां तक इसको एज अ रे डिनोट करना करेक्ट है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक मेथड बनाया गया कि अगर हम लाइट का वेव नेचर देखते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न से वो वेव नेचर पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाता है। तो अब मान लो एक स्लिट है जिसके पीछे लाइट का सोर्स है और उस लाइट ने यहां से जाना है। अगर हम स्क्रीन को बिल्कुल इसके पास रख देंगे तो यहां पे जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितनी स्लिट की विड्थ है, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रीन को दूर ले जाओगे लाइट फैलनी शुरू हो जाएगी, ठीक। अब जैसे ही दूर जाएगा तो इस पे जो हमने किया डिफ्रैक्टेड सिंगल स्लिट वाला इंटरफेरेंस पैटर्न भी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और हम ये जानते हैं कि स्लिट के एकदम सामने बिल्कुल मिडल पे उसका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ठीक है। मान लो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है। अब बहुत छोटा डिस्टेंस है तो डेफिनेटली सीधी लाइन में जाता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो उसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो ये डिसाइड किया गया कि वो वाला डिस्टेंस जहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो स्लिट के साइज से डबल बन जाता है। दैट मीन्स अगर हम सेंटर से देखें तो लाइट का जो स्प्रेड है वो अगर स्लिट के साइज से मैच कर जाता है तो इतने डिस्टेंस तक हम लाइट को रे से डिनोट कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल पास छोटा सा डिस्टेंस है तो लाइट सीधी जाएगी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लाइट बिखरनी शुरू हो जाएगी। अब बिखर रही है, फैल रही है, तो उसको रे से डिनोट करना टेक्निकली तो गलत है, ठीक है। तो इसको कहां तक सही माना जाए, कहां तक ऐसा माना जाए कि उसका बिखराव इतना ज्यादा नहीं हुआ कि हम उसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकें। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया बनाया कि वो वाला डिस्टेंस जहां पर के स्लिट में से निकलने वाली लाइट अपनी विड्थ से डबल तक जाती है, उतनी दूरी तक हम इसको रे से डिनोट करेंगे। उसके बड़े डिस्टेंस पे फैलाव इतना ज्यादा है कि उसको रे से डिनोट करना गलत रिजल्ट देने लग जाएगा। ये है करने लगे हैं अभी इतना समझ में आया, जो डेफिनेशन बनाई है वो समझ आ गई, ठीक है। एक मिनट, मुझे एक बार खत्म करने दे फिर पूछना। अब हाँ बोल, क्या स्लिट की चौड़ाई डी है, वही तो बता रहा हूं, थोड़ी देर रुक तो जा। अब जो ह्यूमंस हैं, अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जो लाइट देखते हैं उनकी आंख में जो स्लिट है, कौन उस स्लिट को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। कितना साइज होता है एक ऑर्डिनरी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के प्यूपिल का? एक मिलीमीटर, ठीक है। हम ह्यूमंस की बात करेंगे
तो दैट मीन्स ये जो स्लिट है इसकी चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी दूरी तक लाइट उतनी बिखरती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा क्योंकि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो हम बोलते हैं y इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। अब यहाँ पे जो y है वो कितना है, स्मॉल d के बराबर, तो d इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी हो गया। तो दैट मीन्स कैपिटल D क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाय लैम्डा। d हमें पता है 1 मिलीमीटर है और लैम्डा हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जाती है। ठीक है, इसमें अगर हम एवरेज माने येलो वाले कलर में आती है वो होती है 6000 एंगस्ट्रॉम्स। तो लैम्डा की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, डाल के हम निकाल सकते हैं कि ह्यूमंस के लिए हमने कितनी दूरी तक लाइट को रे डायग्राम में डिनोट कर लेना है। कितना समझ में आया? अब ये जो डिस्टेंस आता है इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितना होगा, अगर हम लैम्डा की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करें 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 6000 इंटू 10⁻³ कितना आएगा ये, सॉरी -10 एंगस्ट्रॉम्स है तो ये चला गया ऊपर, कितना आएगा जी 1000, 6 में से ये 4 जीरोस हैं, 10,000 ओवर 6000, 10/6 कितना होगा 1.66 मीटर्स। कि ह्यूमंस के लिए 1.66 मीटर्स तक हम लाइट को रे डायग्राम्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए इसको। हाँ जी, अब पूछो, पहले लिखो डेफिनेशन फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। The distance from Fresnel's distance. The distance from a slit at which the spread of central maxima of its diffraction pattern becomes equal to the width of the slit is known as Fresnel's distance. अगला से पैराग्राफ बना देना। For a human eye, the pupil acts as a slit and diameter of a healthy pupil is 1 millimeter, comma, the mean wavelength of white light is 6000 angstroms
देयरफॉर आगे इसे नोट कर लो।